पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश आक्रोशित है। हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहता है। अब इसी बीच इसी मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हुई। जिस तरीके से उरी और पुलवामा हमले के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान ने उनकी पार्टी पर हमला करने का मौका दिया था, एक बार फिर वैसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बात चाहे रॉबर्ट वाड्रा की हो, मणिशंकर अय्यर की हो या फिर कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की हो, सभी ने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से निशाने पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दो ऐसे नेता हैं जो अपने ही बयानों से दो फाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस के दो सीनियर नेता शशि थरूर और उदित राज आपस में भिड़ते नजर आए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के स्टेटमेंट पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी में है या फिर बीजेपी में है। क्या वो सुपर बीजेपी मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? अमेरिका में 9/11 के बाद कौन सी आतंकी घटना हुई थी? क्या बीजेपी ने उन्हें अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है? ये कांग्रेस में दो नेताओं की आपस की लड़ाई है। अब आपको कांग्रेस के एक ऐसे नेता का बयान सुनाएंगे जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। वो हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, जिन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना ही चाहिए था, लेकिन वो तब बिहार के चुनावी प्रचार में व्यस्त चल रहे थे। सवाल तो उठता है कि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वे लोगों को टोपी पहना रहे हैं। हम तो मानते हैं कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. अब आपको कांग्रेस के एक और नेता का स्टेटमेंट सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस एमएलए विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि इसे लेकर के अभी अलग अलग तरीके की चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन आतंकियों के पास धन पूछने का समय नहीं था। क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। अब वाड्रा, अय्यर और सीएम सिद्धरमैया के बयान कुछ ऐसे रहे हैं जिन्हें सीधे राष्ट्रहित से जोड़कर देखा जा रहा है। इस समय जब देश पूरी तरीके से राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा बैठा है, जब वो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, उस समय ये बोल देना कि युद्ध नहीं होना चाहिए, देश का मुस्लिम डरा हुआ है या फिर विभाजन वाली विचारधारा की वजह से हमला हुआ, ये सारे वो बयान हैं जिन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से मौका दिया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। 22 भारतीयों ने अपनी कीमती जिंदगी खोई है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, सभी से अपील किया गया कि एक साथ मिलकर चलना है, मगर कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धरमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान है। और न केवल सिद्धरमैया जी के ही कैबिनेट में उनके खास और गांधी परिवार के खास माने जाने वाले आरबी तिम्मापुर
वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सिद्धरमैया, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस एमएलए विजय वट्टेटीवार के बयानों पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के भी 2 लोग इस हमले का शिकार हुए हैं। देश भर में इस हमले के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान अजीब हैं। रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर और सिद्धरमैया जैसे नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो, और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या?